बहुत सारे लोग आए, परिवार से भी आए, तो उन्होंने कहा देखिए आपने सोना के लोगों से कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर यहाँ पर विवाह नहीं आई, तो पोल्यूशन नहीं आई, आपको पोल्यूशन नहीं है और आपको आना चाहिए। तो इससे इस साल हमने मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और आज में आपके सामने यहाँ हाजिर है। उस यात्रा में एक बहुत अच्छा लगाव किया, मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किया, हमारा देश है वो मोहब्बत का देश नहीं है, वो मोहब्बत का देश है, मगर वाला भाई समाज के कोई लोग हैं तो उनको आप बता नफरत नहीं। और सब एक तरफ अदानी अंबानी जी अरबपति मान लो 100 लोग हैं, 200 मान लो, मगर बड़े वाले 50-100 हैं। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 90%। और ये जो भी कर रहे हैं इनको देश का जो धन है ये इनके हाथ में नहीं बढ़ सकता। देश का जो धन है, जो पूंजी है, वो 4-5% लोगों के हाथ में, वो सब छोड़ते हैं। मैंने चेक किया देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं आप जानते हो? पिछड़े वर्ग के लोग कितने देश में? 50%। दलित कितने हैं? देखो आपको मालूम ही नहीं, 15%। आदिवासी कितने? नहीं, आप तो यात्रा के साथ हो इसलिए आप बोल रहे हो। आपने मेरा भाषण सुन रखा है तो आप बोल रहे हो, मैं इनसे पूछ रहा हूं। तो 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी। 50, 15 और 8 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 50, 15 और 8 73 होते हैं। 73 ठीक है। तो मैंने पता लगाया ये जो 73% है इनकी भागीदारी कहां कहां है, मैंने पता लगा, मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। तो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो अरबपति हैं उनकी जो कंपनी है, 200 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों की लिस्ट निकाली। ठीक है, 200 नाम है जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करते हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल करते हैं, पोर्ट कंट्रोल करते हैं, अनाज का स्टोरेज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, सोलर पावर पे कंट्रोल है। इन 200 लोगों में से आप मुझे बताओ 73% के कितने? एक नाम नहीं है, एक नाम नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, मालिकों में नाम नहीं है तो पता लगाते सीनियर मैनेजमेंट में नाम होगा। सीनियर मैनेजमेंट में 73% का एक नाम नहीं है। आप हैरान हो जाओगे, अदानी जी के सीनियर मैनेजमेंट में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी, ना एक पिछड़ा। तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं हो, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, चलो मीडिया देखते हैं। मीडिया में आपकी बात तो होती नहीं है, होती कभी आपकी बात? आपकी बात क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। आपने कभी टीवी पे देखा है कि महंगाई की बात हो रही है? कभी देखा बेरोजगारी की बात हो रही है? नहीं। आपने कभी सोचा ये है क्यों? ये मीडिया वाले हमारी बात क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा? मैं आपको बताता हूं, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो।
उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मुझे बता दो, नेशनल मीडिया पे बड़े बड़े एंकर में से ओबीसी नाम बता दो, बताओ कौन है? दलित नाम बता दो, एक बता दो। आदिवासी नाम बता दो। तो 73% देश को बनाने का काम कर रहे हैं। ये सड़क किसने बनाई? 73% ने। ये इमारत किसने बनाई? 73% ने। और जब धन को बांटने का समय आता है, संस्थाओं में जगह देने का समय आता है, तो 73% से कहते भैया तू बाहर हो जाओ, आउट हो जाओ तुम लोग। आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं, मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। नहीं, 10 लाख करोड़ नहीं, गलत। ये 16। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौशल। 16 लाख करोड़, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? छोटे व्यापारियों का कितना माफ किया? अच्छा, मनरेगा एक साल मनरेगा का 65,000 करोड़ रुपए लगता है, ठीक है। अब मैंने ये नंबर दे दिया आपको 16 लाख करोड़। आप कहोगे भैया 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आता कितना बड़ा ही, किसी को नहीं आता, अदानी को आता है। अदानी समझ जाएगा अगर आप उससे को भैया 16 लाख करोड़ के कहा है। हाँ मैं जानता हूं, मगर आपको मुझे कोई बताए भैया 16 लाख करोड़ तो हमें समझ नहीं आता। तो 16 लाख करोड़ रुपए मतलब नरेंद्र मोदी ने 50-60 लोगों को 24 साल का मनरेगा पकड़ा दिया। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार 24 साल में मनरेगा में डालती है, मतलब 2000 से लेकर अगर हम मनरेगा चलाते आज तक, उससे ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने 50 लोगों को दिया। आप हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं। आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी बजट को बांटते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं बांटता। 90 आईएएस ऑफिसर बजट को बांटते हैं। हर मिनिस्ट्री में है वो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में बैठे हैं। ये सब निर्णय लेते हैं पैसे का क्या होगा। अगर शिक्षा में हिंदुस्तान की सरकार 10,000 रुपए डालती है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर एक ब्यूरोक्रेट डिसाइड करता है। 90 लोग हैं, मुझे बताओ 90 में से 73% के कितने? ओबीसी पिछड़े वर्ग के 3, दलित 3, आदिवासी 1। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए खर्च करती है, तो 73% के अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 73% और आपकी भागीदारी 6%। आपकी आबादी 73%, मीडिया में आपकी भागीदारी 0। 200 सबसे 500 सबसे बड़ी कंपनियों में आपकी भागीदारी 0। फिर एनजीओ की लिस्ट निकालो, सब एनजीओ का काम करते हैं, एनजीओ की लिस्ट निकालो, उसमें भी 73% है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसके मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% कोई नहीं। आप बीमार होते हो, लाखों रुपए आप डालते हो इलाज कराने के लिए, जमीन सरकार देती है उनको। किसकी जमीन है वो? 73% की जमीन है। आपकी है, किसानों की है, गरीबों की वो एकदम उठा के दे देते हैं। फिर आपसे कहते भैया आपको दिल का दौरा पड़ा, चलो स्टेंट लगवाओ, लाखों रुपए लेते हैं। उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, आपका एक आदमी नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर के नाम निकालो, आपका एक डॉक्टर नहीं। मैं ऐसे नहीं बोला, मैंने चेक किया, मैंने निकाली है, मैंने लिस्ट निकाली है। बड़े बड़े
एस्कॉर्ट अस्पताल है, अपोलो अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पताल है। अरबों रुपए की जमीन सरकार ने इनको दी, आपकी जमीन दी है। आप लाखों रुपए इनको देते हो जब बीमार होते हो, एक 73% का नहीं। और आपके लिए क्या होता था पहले, क्या था आपका रास्ता, क्या था 73%। आप जानते हो पहले 73% का रास्ता क्या था? कहां कहां आपको काम मिल सकता था? पब्लिक सेक्टर बैंक में मिल सकता था, पब्लिक सेक्टर में मिल सकता था, एचएल में मिल सकता था, बीएचईएल में, बाल्को में, स्टेट बैंक, इन जगह मिल सकता था। ठीक है, उधर भी कम मिलता था मगर मिल सकता था। वो सारे के सारे प्राइवेटाइज हो गए। पहले ये जो बंदूक पकड़े हैं ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होती है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 73% ऐसे लोग काम करते हैं। अब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अदानी को मिल गई। अब जानते हो कि हिंदुस्तान की सेना के जो राइफल है, पिस्तौल है, कारतूस है, वो कौन बनाएगा? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनाएगी भाई, अदानी नहीं बनाएगा। अदानी के बाद समझो, अदानी को राइफल बनानी नहीं आती, नहीं आती। अदानी ने क्या किया सुनो, अरे भाई आप गेम नहीं समझे। वो क्या रहा है, राइफल बनाते हैं इजराइल के लोग, राइफल बनाते हैं रूस के लोग। अदानी के साथ क्या होता है, वो जब अदानी ने कभी राइफल नहीं बनाई, ना कभी वो राइफल बना सकता है। इजराइल की राइफल बनती है, अदानी जी को पार्टनरशिप दी जाती है कि भैया आप उस कंपनी के साथ पार्टनर बन जाओ, और फिर उस कंपनी की बंदूक हिंदुस्तान की सेना खरीदती है। आप देख लेना क्या भैया, हाँ अभी कर रहे हैं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। तो राइफल अदानी, कारतूस अदानी, ये ड्रोन जोड़ते हैं ना ऊपर, ये इजराइल बनाता है, इसका भी जॉइंट वेंचर अदानी ने कर दिया। तो हिंदुस्तान की सेना क्या करेगी, पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदती थी, 73% को उसमें काम मिलता था। अब हिंदुस्तान की सेना कहेगी भैया अदानी जी से खरीदेंगे, उसमें आपका कोई आदमी नहीं दिखेगा, हथियार इजरायली होगा, हिंदुस्तान की आर्मी खरीदेंगे। अब एक मुसीबत हो गई। क्या मुसीबत हुई, हिंदुस्तान की आर्मी का बजट, हिंदुस्तान की आर्मी, मीडिया वाले हैं, इनके यहां पीछे देखोगे बीजेपी की टी शर्ट होगी। इनकी गलती नहीं है, तो रिपोर्टर है, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनके जो पीछे कंट्रोलर है, जो मालिक है वो। तो अब प्रॉब्लम आई, देखो अदानी को हथियार बेचने, प्रॉब्लम आई, हिंदुस्तान की आर्मी का बजट तो फिक्स है। तो अब क्या हुआ, अब अग्निवीर को लाना पड़ा। क्यों, जो ट्रेनिंग का पैसा था, पेंशन का पैसा था, वो अब ये जवानों को नहीं देना चाहते। कहते भैया ट्रेनिंग में, पेंशन में, कैंटीन में क्यों दें तुम्हें, अगर हम वो पैसा अदानी को दे सकते हैं। इसलिए अग्निवीर ले आए। अब अग्निवीर का मैं आपको समझा देता हूं, समझना है तो। अग्निवीर में क्या होगा, 4 लोग अंदर लिए जाएंगे, उसमें से 4 साल बाद 3 को आउट कर दिया जाएगा, जानते हो ना, आउट कर दिया जाएगा। आप लिस्ट निकालना, पता कौन से लोग आउट होंगे, 73% आउट होंगे। जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, छोटे व्यापारियों के बेटे हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं उनके बेटे हैं, उनको 4 साल बाद कह दिया जाएगा भाई साहब घर जाओ, आउट यहां से। तुम 73% के हो तो निकलो यहां से, तुम जाके वापस 4 साल बाद बेरोजगार हो जाओ, मजे लो, पकौड़े बनाओ। तो अब आप कहोगे राहुल गांधी ने ये बता दिया, मगर
रास्ता नहीं बताया, मैं रास्ता बता देता हूं। सबसे पहले यह समझना है कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, और उसके बाद कास्ट सेंसस, और उसके बाद कौन से वर्ग के पास कितना धन है और कौन से वर्ग के कितने लोग किस संस्था में बैठे हुए हैं। मतलब जाति जनगणना और फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को पता लग जाएगा कि भैया हमारे यहां पे 50% है और मीडिया में हमारा एक भी आदमी नहीं है, और हमारा 200 कंपनियों में एक आदमी नहीं है। गलत तो वो पता लग जाएगा भैया हमारी 15% आबादी है और इस संस्था में हमारा कोई नहीं। 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। आपकी आबादी 73%। आपके वर्गों में से कितने जज आते हैं बताओ? 100। मतलब 650 में से 100 73% और बाकी 5%। अच्छा, इसमें मैंने गरीब जनरल कास्ट की बात नहीं की, मगर वो भी फंसे हुए हैं। अगर आप देखें उनकी भी भागीदारी नहीं है। मीडिया में देखो, आपको गरीब का कोई बेटा नहीं दिखेगा वहां। तो हो क्या रहा है? तो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरबपतियों का, उनके पास मीडिया का कंट्रोल है। आपने राम मंदिर का फंक्शन तो देखा होगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अरे भाई ठीक से बोलो। द्रौपदी मुर्मू। कौन से वर्ग की है? आदिवासी। उनका चेहरा आपने राम मंदिर में देखा? क्यों? ये हाथ में लाओ। क्योंकि वो आदिवासी। आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में किसी किसान को वहां देखा? मजदूर को देखा? पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को देखा? वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर को नहीं जाने दिया। तो मेरा कहना है 2-3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो? सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते। आप सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, कोई खेती करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, मगर आप जो सबसे जरूरी सवाल है, जो अदानी हर रोज सुबह उठ के अपने आप से पूछता है, आप वो सवाल कभी नहीं पूछते। कौन सा सवाल है? अदानी नहीं मन की बात नहीं। अदानी जी जैसे ही उठते हैं अपने आप से एक सवाल करते हैं, और जैसे सोने का टाइम आता है तब एक और सवाल, वही सवाल फिर से करते हैं। नहीं, मुझे हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना भाग मेरे बैंक अकाउंट में गया, वो सवाल अदानी हर रोज पूछता है। वो सवाल आप कभी नहीं पूछते। आप काम करते हो, आप कभी नहीं पूछते कि भैया आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया ने मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला, आप कभी नहीं पूछते। और वो 24 घंटा यही पूछता है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये सवाल पूछना शुरू करो। बात धन का है, धन का है। आप जानते हो अलका मुझे वो जो मेरा स्लाइड है 4 स्लाइड वाला नहीं, अभी मैं आपको आंकड़ा देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ 55 पीपल अदवा।
21 लोग हैं, ठीक है। अब आप इस बात को समझ जाओगे जो मैंने धन की बात बोली। हिंदुस्तान में 21 लोग हैं, ठीक है, 21 लोग। उनके पास हिंदुस्तान के जो 50% लोग हैं ना, उतना पैसा जितना हिंदुस्तान के आधे लोगों के बैंक अकाउंट में है, जितना पैसा 70 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में है, उतना पैसा 22 लोगों के बैंक अकाउंट में। समझे बात? यहां पे खड़े हो जाओ भैया, 22 लोग आ जाओ, यहां सामने खड़े हो जाओ 22 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। इसमें यहां पे थोड़े और लोग खड़ा कर दो, इस जीप पे खड़े हो जाएंगे। उनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट। हिंदुस्तान के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, उनके पास हिंदुस्तान का 3% धन है। मतलब जो सबसे गरीब 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में जीते हैं, उनके हाथों में हिंदुस्तान का 3% धन है। और 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास। और आप अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछते। होता क्या, आपसे कहते भैया उधर देखो, आप उधर देखते हो। वो भैया उधर देखो, आप उधर देखते हो। वो देखो भैया वहां क्या हो रहा है, उधर देखते हो। वो देखो भैया क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां देखो। बॉलीवुड का डांस दिखा देंगे। आपने देखा कितने घंटे अदानी अंबानी की शादी दिखाई, भर दिया, पूरा भर दिया। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन आपने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया जो है, उसमें से मेरे बैंक अकाउंट में कितना, उसमें से मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, उस दिन ये देश बदलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको रास्ता बताता हूं। क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे की धन की बात शुरू करते हैं। धन किसके हाथ में है, कितना धन कहां है और कहां होना चाहिए, यह सवाल पूछना शुरू कीजिए। कब मजा आएगा, कब हिंदुस्तान बदलना शुरू होगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक सेकंड, 2-3 चीजें भूल गया मैं, 2-3 चीजें कहना भूल गया। कल हमने 2-3 ऐतिहासिक चीजें करी है। एक सेकंड, यहाँ पे जो युवा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए हमने युवाओं के लिए कल 5 निर्णय लिए हैं। मैं वो आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। पहला, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने 29 लाख भर्तियों को, जॉब्स को भरा नहीं है। हमारी सरकार जैसे आएगी 73% के लिए 30 लाख नौकरियां हम दिलवा देंगे। दूसरा काम, युवा कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब ढूंढते रहते हैं। हम एक नया कानून, पकौड़े बेचते हैं, हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिया था, अब हम नया कानून ला रहे हैं अप्रेंटिसशिप का अधिकार। मतलब हिंदुस्तान का हर युवा जैसे ही डिप्लोमा लेगा, कॉलेज डिग्री लेगा, यूनिवर्सिटी डिग्री लेगा, उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1 साल की ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग 1 लाख रुपए की हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके उसका अधिकार बना दी।
5,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाकर हम हर डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे हम पैसा भेजेंगे। और जो 73% गरीब लोग हैं उनको बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।